नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। फतेहपुर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गौकश गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया है। थाना फतेहपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद गांव जयसिंघा मोड़ की ओर से की गई घेराबंदी के बाद बदमाशों ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग कर दी। पुलिस ने अपने बचाव में की गई फायरिंग के बाद ग्राम जयसिंघा के जंगल की ओर भागे वजीर को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी बचकर निकलने में कामयाब हो गया। पकड़े गए गौ तस्कर वजीर पर 1.5 दर्जन से अधिक अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज है और वजीर रामपुर मनिहारन की गौकशी मामले में फरार चल रहा था। में थाना फतेहपुर में जब दो बदमाशों को रोकने का पुलिस पार्टी ने प्रयास किया तो इस पर बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश को गोली लगी और एक भागने में सफल रहा। जो बदमाश पकड़ा गया है वो वजीर नाम का बदमाश है और उस पर 25,000 रुपये का इनाम है, जो कि गौकशी के मुकदमे में थाना रामपुर मनिहारन से वांछित चल रहा था। जो दूसरा बदमाश है उसकी पुलिस जानकारी कर शीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। फिलहाल जो बदमाश है उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इसका इलाज करवाया जा रहा है। जो वांछित मुकदमे हैं उसमें नियमानुसार कार्रवाई कर इसे जेल भेजा जाएगा। रक्षाबंधन का त्योहार जिले में धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने भाइयों के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा का संकल्प दिलाया। सुबह लोगों ने स्नान आदि के बाद तैयार होकर बहनों से कलाई पर राखी बंधवाई। राखी बांधने से पहले बहनों ने भाइयों का मुंह मीठा किया, तिलक लगाया। भाइयों ने बहनों की रक्षा का संकल्प लिया। भाइयों ने बहनों के घर जाकर राखी बंधवाई। पूरे दिन रक्षा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बच्चों में भी रक्षाबंधन का उल्लास देखने को मिला। भाइयों ने बहनों की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी। देवबंद के मोहल्ला गुर्जरवाड़ा निवासी पूर्व सभासद मरहूम चौधरी मुरसलीन की बेटी गुलफशा चौधरी का चयन सिविल जज जूनियर डिवीजन में हुआ है। गुलफशा के चयन से उनके परिजनों सहित देवबंद और क्षेत्र के गुर्जर समाज में खुशी का माहौल है। ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के जिलाध्यक्ष शकील तोमर प्रधान ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि समाज की बेटी ने समाज का मान बढ़ाया है। जो मुकाम हासिल किया है उसका सीधा सीधा श्रेय उसके फादर को और को जाता है। उसकी मेहनत और उन सबके आशीर्वाद से, उन सबकी लगन से ये संभव हो पाया है। उनके सिलेक्शन होने से देवबंद नगर और क्षेत्र में बहुत खुशी की लहर है। मैं अपनी ओर से, अपने समाज की ओर से उसके परिवार को और उसको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इससे हम सबके देवबंद कस्बे के दो भाइयों ने अपने चाचा पर उनकी जमीन को फर्जी तरीके से बेचकर कॉलोनी काटने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे। आरोप है कि उनके चाचा व उसके बेटे ने उन्हें धमकी देकर वहां से भगा दिया। पीड़ित भाइयों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। गढ़ी मलुक की नूर बस्ती चौराहे पर आज हाईटेंशन विद्युत तार सड़क के बीचों बीच टूटकर गिर जाने से राहगीरों में हड़कंप मच गया। इससे किसी जनहानि की सूचना तो नहीं है, किंतु बार बार टूटते रहे हाईटेंशन तार एवं इससे लगातार हो रहे हादसे विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। पावधोई नदी स्थित फुलवारी आश्रम में रक्षाबंधन पर्व पर दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दंगल का शुभारंभ जगमोहन भारद्वाज द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता में पहलवानों ने खूब दांव-पेच आजमाए। इस दौरान कुश्ती के 50 जोड़े हुए। दंगल आयोजन जगमोहन भारद्वाज ने बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर दंगल 450 वर्ष से चला आ रहा है। इस परंपरा को निभाने के लिए ये दंगल का आयोजन किया जाता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम जगमोहन भारद्वाज है। मेरे 4 खलीफा हैं, सन्नी पहलवान और संदीप पहलवान, शानू पहलवान और रजत पहलवान। आज जो है दंगल का आयोजन किया गया है, किस तरह से कार्यक्रम रहा है, क्या कुछ? ये जो इसका रक्षाबंधन का दंगल है 450 वर्षों से हमारे यहाँ चला आ रहा है। इस परंपरा को हमारे हरे गुरुजी, हमारे सबसे पहले गुरुजी थे घसीटू महाराज जी, उनके बाद थे गुरु बनारसी दास जी, उसके बाद थे गुरु जगदीश पहलवान जी, हमारे जो उनके बाद खलीफा बलजीत पहलवान जी, हमारे गुरुजी जसवंत सिंह जी जो मेरे गुरुजी हैं, हम चारों के गुरुजी हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये परंपरा को निभाने के लिए मुझे ये वो दिया गया। कितने जोड़ यहाँ पर हुए हैं और कहाँ से? आज ये 50 कुश्तियाँ हुई हैं। आज ये 50 कुश्तियाँ हुई हैं जिसमें सफलतापूर्ण हमारा काम किया गया है। जैसे हर साल की भांति
लगातार कंटिन्यू ये प्रोग्राम होता है, सफलतापूर्वक ये कार्य किया गया है। कहाँ से लोग आए? ये कहाँ के से वेस्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, रुड़की से, उत्तरांचल के, पंजाब से। जिले भर में कुष्ठ रोगियों को खोजने के लिए अब अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जिले भर में 1023 टीमों का गठन किया गया है। टीमें घर घर जाकर दस्तक देकर कुछ कुष्ठ रोगियों की खोज करेंगी। इस दौरान कुष्ठ रोग विभाग ने करीब 10 लाख से अधिक लोगों के सर्वे करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर धर्मवीर ने कहा कि अभियान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में वर्तमान में कुष्ठ के कुल 64 मरीज उपचाराधीन हैं। हमारा जो है 1 तारीख से एक्यूट केस डिटेक्शन एंड रेगुलर सर्वाइलेंस जो है, जिसमें लेप्रोसी केस जो है सर्च किए जाएंगे, जिसमें 10,30,585 का लक्ष्य है और इतनी जनसंख्या को हमें कवर करना है। 1023 हमारी टीम है। सभी ब्लॉकों में जो भी जिसमें ज़्यादातर केस निकले हैं, जिसमें ज़्यादातर केस निकलते आए हैं बच्चों। कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विद्युत तार चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार पुलिस ने इनके कब्जे से 250 मीटर विद्युत तार बरामद की है। कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा उक्त चोरी की घटना पारित करने वाले अभियुक्तगण आजाद और जुल्फिकार को मुखबिर की सूचना के बाद गिरफ्तार किया गया है। नगर पंचायत छुटमलपुर के गांव फतेहपुर में लकी स्टूडियो वाली गली में जलभराव की समस्या से मोहल्ले वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव से संक्रमित रोगों के फैलने का खतरा बना हुआ है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। मोहल्ले वासियों का आरोप, शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान जनेश्वर प्रसाद, संजय मामराज, सूरज, लकी, करण सिंह, पिंटल कुमार, प्रमोद कुमार सनी मौजूद रहे। नारौता क्षेत्र के गांव माधोपुर में अखिल भारत हिंदू महासभा ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखते हुए युवाओं से एकजुट होने का आह्वान किया। गौरक्षा, नारी रक्षा में अपना योगदान देने का आह्वान किया। बैठक में श्याम सुंदर, अभिमन्यु, हरिओम पुंडेर, राहुल विशाल, सोनू, विकास कुमार, मनीष ठाकुर, कमल सिंह मौजूद रहे। कस्बा गंगोह में विमुक्ति दिवस के मौके पर आयोजित संगोष्ठी में दर्जनों वक्ताओं ने विमुक्त जनजातियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। इस दौरान पत्रकार बलबीर तोमर ने कहा कि 1857 की क्रांति में बहुत सारी जातियों ने विद्रोह किया, जिसका खामियाजा ये मिला कि उन सभी जातियों को अंग्रेजों द्वारा जन्मजात अपराधियों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। लेकिन देश की आजादी के बाद उन सभी जातियों को जो सम्मान मिलना था वो आज तक नहीं मिल पाया है। इस मौके पर मुस्तकीम चौधरी, धर्मवीर खटाना, इसराइल चौधरी, लोकेश सलारपुरी, मुस्तफा चौधरी, शक्ति सिंह मौजूद रहे। तो अंग्रेज वहाँ आते हैं और उस गांव में बिना कोई सूचना के आग लगाते हैं। वो गांव, उस गांव का आज तक भी कोई वजूद नहीं है। यही लोग जानते यहाँ कभी गांव भी था और वहाँ उस गांव में जो सामने आया उसकी हत्या की गई। बच्चे, महिलाएं जो जान बचा। विद्युत संविदा कर्मियों की बहाली की मांग को लेकर संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले तीसरे दिन भी संविदा कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार जारी रखा। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा। विद्युत कर्मियों का कहना है कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी अधिकारी ने संविदा कर्मियों के बीच में पहुंचकर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास नहीं किया, जिसके कारण सभी संविदा कर्मियों में रोष बढ़ता जा रहा है। मेरा नाम विपिन वशिष्ठ, मैं विद्युत संविदा कर्मचारी संघ से जिला अध्यक्ष सहारनपुर हूँ। वे लगातार 3 दिन होगा हमारे यहाँ पे किशनपुरा बिजली घर से 3 साथी हमारे हटा दिए गए थे, जो अभी तक भी यहाँ पर लगाए नहीं गए हैं। काफ़ी बार लिखित में देने के बाद भी और बार बार कहने के बाद भी हमारे साथियों को नहीं लगाया गया। उसी के अनुसार ये धरना हमारा चल रहा है लगातार 3 दिन और यह अनिश्चितकालीन चलेगा। और कल से हमने लेटर लगा दिया है। सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नई दृष्टि ग्राम प्रधान संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी को आशाओं का पूरा मानदेय उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसको लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। नई दृष्टि ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने बताया कि आशाओं का पूरा मंडे उपलब्ध नहीं हो रहा है। अगर 10 तारीख तक चिकित्सा विभाग ने आशाओं के खाते में पैसे नहीं डाले तो मुख्यमंत्री से इस संबंध में शिकायत करेंगे और अपनी मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। आशा और बहुओं के बकाया भुगतान के लिए नवयुग नवदृष्टि प्रधान संगठन के द्वारा 15 दिन एक बार धरना चलाया गया, जिसमें हम अनशन पर भी बैठे। फिर दोबारा
सीएमओ द्वारा हमारी बातों को 15 दिन के अंदर भुगतान करने की बात कहकर स्थगित कराया गया। उसके बाद हम दोबारा धरने पर बैठे, आशा और हमारे बीच दोबारा धरना हुआ और उसके बाद सीएमओ महोदय ने लिखित में आश्वासन कर हम लोगों को 15 दिन का फिर टाइम मांगकर रोकने का काम किया। जब सिद्धपीठ स्वामी तुरानंद सत्संग सेवा आश्रम कृष्णानगर मंडी समिति रोड स्थित आश्रम पर श्री श्री 1008 स्वामी तुरानंद महाराज का 148वां अवतरण दिवस बड़ी ही श्रद्धा एवं उल्लास के साथ हर्षोल्लास पूर्वक श्रद्धालुओं द्वारा मनाया गया। कार्यक्रम में पंडित दीपक अग्निहोत्री द्वारा रामचरित मानस पाठ व हवन यज्ञ किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं पर अपनी अमृत वर्षा करते हुए गद्दीनशील स्वामी विवेकानंद गिरी महाराज ने कहा कि भगवान ही हमारा सब कुछ करेगा, हमारा उद्धार करेगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने सृष्टि रचकर केवल मानव को ही कर्म योनि दी है, बाकी सारी की सारी योनियों को भोग योनि दी है। कार्यक्रम में नगर के कई वरिष्ठ और गणमान्य नागरिकों के अलावा दूर दराज से आई संगत ने गद्दीनशील महाराज से आशीर्वाद लिया। स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रहा मिट्टी खनन का चल रहा बड़ा कारोबार। पार्षद मंसूर बदर ने निगम की बैठक के दौरान उठाया मुद्दा। बैठक में महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने मंसूर बदर की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मिट्टी उठाकर बेचे जाने के मामले को गंभीर बताते हुए ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। के लिए वहां मिट्टी पहुंची। मेयर साहब, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ऐसे आदमी, क्या उनका खनन का लाइसेंस है? जो वो मिट्टी परिवहन कर रहे हैं, उनके पास जो मेरी जानकारी है सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मिट्टी भराव का काम उनका है, वो मिट्टी वहां डालने का काम था। ऐसे कैलकुलेशन करें कितनी मिट्टी निकलनी चाहिए थी, उतनी मिट्टी हमें दिखाएं कहाँ है, नहीं है तो जो भी ठेकेदार जिसने चोरी किया है उनको जो भी रेट हमारा है नगर निगम का, उसके अनुसार उनसे चार्ज किया जाए। और ये भी देखा जाएगा मिट्टी उस क्षेत्र से जहाँ कार्य कर रहे थे, अगर वहाँ से दूर ले जानी होती है, उनके पास खनन का लाइसेंस था या नहीं था, और जो वैधानिक कार्रवाई उन पर बनती हुई थी। गाड़ियों के अवैध कटान का हब बन चुका जनपद अधिकारियों के संज्ञान के बाद भी ये अवैध विभाग बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। जनकपुरी क्षेत्र में चल रहे एक गोदाम पर पुलिस ने रोक लगा दी है, जबकि 2 गोदामों पर पुलिस का आशीर्वाद लगातार बरकरार है। जनकपुरी पुलिस ने अधिकारियों की शक्ति के बाद 9 गजापीर के सामने राणा गोदाम को बंद करने के आदेश जारी कर दिए। इसके अलावा जनता रोड पर हाजी बहार और खालसा पब्लिक स्कूल में विकास उर्फ अंशु कर्णवाल का कारोबार पहले की भांति लगातार चल रहा है। गाड़ियों के कटान का ये अवैध गोरख धंधा इसे बहुत बड़ा है, जिसमें हर रोज लाखों के बारे न्यारे होते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।